Good evening, guys. Please let me know. I'm audible to you. Please confirm if you can see my screen and hear my voice. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Good. ठीक है. So, guys, today we are going to start with OOPS concept. Today we are going to start with OOPS concept, जो जावा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जावा OOPS प्रिंसिपल. ओके. नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कौन से दो टाइप्स है? एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें अपना सी लैंग्वेज वगैरह आपने सुना होगा. ठीक है. कोबाल, पास्कल एक्सेट्रा, इस तरीके की जो लैंग्वेज थी उनको प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज हम लोग बोलते थे. देन वी हैव द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे अपना जावा हो गया, सी हैश हो गया, राइट, या फिर पाइथन या फिर एक्सेट्रा. राइट. एक कुछ लैंग्वेजेस थे जिनको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बोलते थे. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की अगर बात करें हम लोग, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें हमें डेवलप करना पड़ता था फंक्शन एंड प्रोसीजर. ठीक है. वी विल डेवलप फंक्शन एंड प्रोसीजर. अगर कोई भी चीज़ अगर हमें डेवलप करनी है तो वी नीड अ फंक्शन. ठीक है. हर चीज़ के लिए हमें वी नीड अ फंक्शन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट. बट काफ़ी सारे अगर फंक्शन हो जाते हैं, राइट, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शन, मोर फंक्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क, राइट. ऑब्वियसली बात है. सो एंड इसमें और एक डिसएडवांटेज था, डाटा डेटा जो था. ठीक है. जो डेटा जो रहता है वो ग्लोबल लेवल पे एक्सपोज हो जाता है. ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है आई विल टेल यू लेटर. ओके. उसके बाद में देर इज नो सिक्योरिटी, मतलब इट वॉज दिस लैंग्वेज जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, दिस आर द लेस सिक्योर एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ओके. देन वी हैव द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट. तो देखो, if we want to develop a project using object oriented language, then we have to use class and object. ऑब्वियसली जैसे हम लोग जावा के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. ओके. सेकंड थिंग, एनी लैंग्वेज विच फॉलोज उप्स प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज उप्स लैंग्वेज. देखो, ऐसा नहीं है कि ओनली जावा इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ए उप्स का एक प्रिंसिपल है. उप्स का एक प्रिंसिपल है. तो जो भी लैंग्वेजेस इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है उनको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, राइट. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर आवर डेटा. ओके, दैट इज ग्रेट. द मेन एडवांटेज ऑफ इफ कोड रीयूजेबिलिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी हो गया या फिर मेंटेनेबिलिटी हो गया, राइट, या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. देन जावा के अंदर दीज आर द फोर प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग, जो उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. उसके चार प्रिंसिपल है. ठीक है. हम इसको जावा के फोर पिलर्स ऑफ जावा भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है. तो व्हाट आर दो? फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, देन एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. सो वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी, राइट. देन इफ यू टॉक अबाउट द इनकैप्सुलेशन, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, स्मॉल स्मॉल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकैप्सुलेशन. व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू कंबाइन अवर वेरिएबल्स एंड मेथड एज अ सिंगल एंटिटी. देखो, हमने वेरिएबल्स पता है, हमें मेथड्स पता है. तो हम लोग जब भी एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड लिखते हैं, उसको कंबाइन कर देते क्लास के अंदर, सो वी कैन कॉल इट इनकैप्सुलेशन. ओके. देर आर फेवरल वेव टू अचीव द इनकैप्सुलेशन, और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट इंट्रोडक्शन के लिए इतना समझ लो. मान लो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो वो जो कैप्सूल होती है आपके, राइट, मेडिसिन कैप्सूल जो होती है, तो कैप्सूल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो पाउडर वगैरह होता है उस कैप्सूल के अंदर हम लोग उसको कंबाइन करके रखते हैं, राइट. तो बाहर से हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर से हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो हम लोग बोल सकते हैं मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं, कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं, राइट. मेडिसिन को हम लोग एक कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं. तो एक रियल टाइम एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें, तो कैप्सूल इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन. देन इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड डेटा हाइडिंग, राइट. तो जिस तरीके से कैप्सूल के अंदर का हम लोग डेटा देख नहीं सकते, उसी तरीके से ये हो जाएगा. तो जावा के अंदर क्या करते हैं हम लोग, वी प्रोवाइड गए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं, राइट. यू नो गाइस, अगर वेरिएबल्स को हम लोग प्राइवेट करते हैं तो हम लोग उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते. फ्रॉम आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल्स विच आर प्राइवेट वेरिएबल्स, राइट. तो यहाँ पे भी फॉर अचीविंग द इनकैप्सुलेशन व्हाट वी डू, वी मेक अवर वेरिएबल्स एज अ प्राइवेट, राइट. उससे क्या हो जाता है, हमारा डेटा हाइड हो जाता है फॉर आउटसाइड द क्लास. Then we can achieve encapsulation using classes, that is fine. Okay. This is the example, just like we are encapsulating variables and method inside of a class. So हम लोग बोल सकते हैं class is an example for encapsulation. Then second thing is we do have abstraction, right. Abstraction means hiding unnecessary data and providing required data. Let's consider करो, जब भी आप ATM पे जाते हो,
राइट, लेट्स कंसिडर करो जब भी आप एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम पे क्या करते हो, आप अमाउंट वहाँ पे इंटर करते हो, आपका पिन इंटर करते हो, राइट, एंड आपको अमाउंट आ जाता है। आपका बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट करते हो, अमाउंट एंटर करते हो, पिन एंटर करते हो, आपका अमाउंट जो है आपके बाहर में आ जाता है। बट यू आर नॉट बॉथरिंग अबाउट कि इंटरनली एटीएम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हमें कुछ लेना देना नहीं इंटरनली एटीएम कैसे काम कर रहा है, इंटरनली क्या फंक्शन हो रहा है, क्या मेथड हो रही है, कैसे क्या अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। हमारा काम क्या है, हम लोग जो डेटा हमारे लिए नेसेसरी है, राइट, यहाँ पे क्या बोला है, एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग अननेसेसरी डेटा एंड प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डेटा। तो एंड यूजर के लिए हम लोग जो पैसे निकालने जा रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पिन नंबर के लिए पूछ रहे थे, हम लोग पिन नंबर प्रॉपरली ऐड करें। हमारा बैलेंस वगैरह चेक करना है तो हमें बैलेंस वगैरह प्रॉपरली देखे। इंटरनली कैसे काम कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो that is the example for abstraction, right? In Java, we can achieve abstraction using interfaces and abstract classes, right? What if interfaces, what if abstract classes हमें पता नहीं है, वही तो पढ़ना है हमें abstraction के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख के दिया, लाइक वी आर नॉट बॉथर अबाउट लैपटॉप वर्क, इंटरनल वर्किंग, राइट। लैपटॉप इंटरनली कैसे काम कर रहा है हमें नहीं पता, बस ऊपर वाला जो चीज़ें हैं वो दिखती है, हमें स्क्रीन दिखती है, राइट। तो हमें कुछ डेटा दिख रहा है, कुछ डेटा हमारे लिए हाइड हो चुका है, राइट। इन द सेम मैनर वी आर नॉट बॉथर अबाउट हाउ कार इंजन वर्क्स। सेल्फ स्टार्ट दबाने के बाद कार स्टार्ट हो जाती है, वी आर वरीड अबाउट ओनली कि कार स्टार्ट होनी चाहिए सेल्फ स्टार्ट दबाने के बाद। इंटरनली कैसे काम कर रहा है वी डोंट नो, ठीक है, हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं, राइट। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कार स्टार्ट होनी चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कार स्टार्ट होनी चाहिए। इंटरनली कैसे काम करता है दैट इज नॉट अवर वर्क, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी बोलता है कि ऐसा करो कि जो काम एंड यूजर के लिए, मतलब जो कार चलाने वाला है उसके लिए कार स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कार कैसे स्टार्ट हो रही है। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू अचीव यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो चीज़ें एंड यूजर के लिए रिक्वायर्ड है वही हम लोग उसको शो करेंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम लोग हाइड करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ और वी कुड से अवर जावा, और या फिर उप प्रिंसिपल का जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या, एग्जिबिटिंग मल्टीपल बिहेवियर बेस्ड ऑन सिचुएशन इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो चलो गाइस ध्यान दो, नाउ लेट्स कंसिडर करो कि आपके जो बटन होती है टीवी के, जो रेड कलर की बटन होती है जिससे आप टीवी ऑन करते हो और ऑफ करते हो, टीवी ऑन करते हो और ऑफ करते हो। देखो सिचुएशन ऐसी है कि टीवी आपका ऑन है, सिचुएशन ऐसी है कि टीवी आपका ऑन है। तो जब आप रेड बटन दबाओगे तो टीवी ऑफ हो जाएगा, राइट। मतलब रेड बटन ने अभी क्या किया, टीवी आपको ऑफ कर दिया। मान लो सेकंड सिचुएशन है कि टीवी आपका ऑफ है, टीवी बंद है। उस टाइम पे जब आप वो रेड बटन दबाओगे रिमोट का, तब टीवी क्या ऑन हो जाएगा। मतलब देखो टीवी की बटन सेम है बट इट इज बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब टीवी जब बंद है तो उसको ऑन कर रही है, और जब टीवी जब ऑफ है उसको, सॉरी, जब टीवी ऑफ है उसको ऑन कर रही है, जब टीवी ऑन है उसको ऑफ कर रही है, राइट। मतलब टीवी की जो बटन है इट इज बिहेविंग डिफरेंटली एट द डिफरेंट सिचुएशन, राइट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हियर, राइट। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें। देखो हमारे पास में एक जो कॉन्कैटिनेशन के लिए जो प्लस वाला सिंबल होता है, ठीक है, इन दी सिनेरियो जो प्लस वाला सिंबल होता है, राइट। तो जब आप 10+20 करोगे, 10+20 करोगे तो 10+20 को क्या करेगा, वो 30 में ऐड कर देगा। मतलब दो नंबर का एडिशन करेगा, ये प्लस वाला सिंबल क्या करेगा, दो नंबर को एडिशन करेगा, राइट। बट जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, ठीक है, इंटीजर में तो एडिशन करेगा, लेकिन स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में क्या करेगा, हाई प्लस हेलो अगर करते हैं, हाई प्लस हेलो करते हैं, तो उसको देखो कैसा कर रहा हूँ, हाई हेलो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे एक जगह पे प्लस क्या कर रहा है इंटीजर में, इट इज वर्किंग एज एडिशन सिंबल, और दूसरी जगह पे इट इज वर्किंग एज अ कॉन्केटिनेशन। मतलब एक ही सिंबल है बट एट द डिफरेंट सिचुएशन इट इज बिहेविंग डिफरेंटली, राइट। सेम वे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, राइट। तो देखो जब व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू, तो आई एम एक्टिंग एज अ ट्रेनर, राइट। व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू आई एम एक्टिंग एज अ ट्रेनर। जब मैं ऑफिस में जाता हूँ दैट एट दैट टाइम आई एक्ट एज अ एम्प्लॉय, और जब मैं घर पे होता है एट दैट टाइम आई हैव टू एक्ट एज अ फैमिली मेंबर, राइट। सो आई एम द सेम पर्सनैलिटी बट आई एम बिहेविंग डिफरेंटली एट द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें भी अचीव करने के लिए वी हैव द डिफरेंट वेज, जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है, मेथड ओवरराइडिंग होता है, ठीक है। आ, ठीक है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे देखो, पॉली का मीनिंग हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली, पॉली मीन्स मेनी, फिज्म मीन्स फॉर्म्स, राइट। पॉली मीन्स मेनी एंड फिज्म मीन फॉर्म्स, ठीक है। तो हाउ वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, राइट। तो वी हैव गाइस टू वेज टू अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, वी हैव टू वेज टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। फर्स्ट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, जिसको हम लोग ओवर मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। तो दिस इज द वन वे। सेकंड वे इफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर आप इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, which will be our second overriding, right। तो we have two ways, method overloading and method overriding, right। कभी कभी आपको इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, व्हाट इफ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म।
They sometimes may ask you what is compile time versus runtime polymorphism. They might ask you what is overloading versus overriding, right? So all are the same. You can use static polymorphism, compile time polymorphism, या फिर overloading, method overloading, right? All are the same word. Then dynamic polymorphism, runtime polymorphism, या फिर method overriding, all the three words are the same meaning, right? इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम किसको क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डीप जब हम लोग polymorphism हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? So we are done with polymorphism. Now let's talk about the fourth principle, which is inheritance. Inheritance, right? So extending the properties of one class to another class is called as the inheritance, right? हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो इसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं अपनी जावा की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है? चाइल्ड विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट, ठीक है? दैट इज द बेसिक थिंग. तो इनहेरिट करता है तो क्या होता है, ठीक है? वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू द इनहेरिटेंस कंसेप्ट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट? तो मेन एम ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, कोड रियूजेबिलिटी, राइट? यहाँ पे देखो, इन चावा वन चाइल्ड कैन नॉट हैव इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट एट अ टाइम. वन चाइल्ड कांट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम टू पेरेंट एट अ टाइम करके, ठीक है? चलो मैं इसको एक एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है? देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है. देखो, आपके पेरेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट सभी प्रॉपर्टीज गई आपकी है. जावा के अंदर ये जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट वही अपना जैसे रियल टाइम में काम करता है वैसे ही है. आपके पेरेंट्स के पास में जो भी प्रॉपर्टी हो, सभी प्रॉपर्टी उनके चाइल्ड की है, बच्चों की है, राइट? बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. इसका उल्टा इज नॉट ट्रू हियर. जैसे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की नहीं है, राइट? बट हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारी है, राइट? तो दैट इज द रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस. एंड आपने सुना भी होगा guys कि पेरेंट्स से हमें इनहेरिटेंस मिलता है और वाइफ को हस्बैंड से इनहेरिटेंस मिलता है, राइट? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है. तो जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी रहेंगी, यही चीज़ ध्यान में रखना, जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज रहेंगी दैट चाइल्ड विल टेक इट, चाइल्ड विल गेट इट. बट जो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज रहेंगी दैट पेरेंट्स विल नॉट गेट इट, पेरेंट्स विल नॉट गेट इट, ठीक है? तो इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट वन बाय वन, ठीक है? तो चलो, लेट फर्स्ट टेल मी, ये जो थेरोटिकल कॉन्सेप्ट था इसमें कुछ डाउट है क्या? Then we are going to deep dive into one and one concept in detail. One on one concept in detail we are going to see it. But इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे. Come on guys, anyone, any doubt here? Okay, no doubt, very good, thank you. Okay, so I will stop the recording here. I will start new recording for our new concept. Okay, thank you guys.